आपके लंग्स भी काम करना बंद कर दिए, ना ब्रीथिंग हो रहा है ना बीट हो रहा है, लेकिन आपके ब्रेन सेल्स जिंदे हैं। तो सीपीआर के माध्यम से आप ब्रेन सेल्स तक ब्लड का फ्लो बढ़ा के और दोबारा से हार्ट को रिवाइव कर सकते हैं। सीपीआर मीन्स कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी हार्ट को हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, जो हार्ट बीट करना बंद कर दिया। तरीका क्या होता है, कभी भी सीपीआर देते समय ध्यान में रखना है, हमेशा उसको सरफेस स्थान पर सीपीआर देना है। चारपाई पर, मैट्रेस पर, गद्दे पर कभी भी सीपीआर नहीं करना है प्रॉपरली। प्रॉपर सीपीआर की हम बात करें तो हार्ड सरफेस होना चाहिए जहां आप सीपीआर अप्लाई कर रहे हैं, और हमेशा विक्टिम के राइट साइड में बैठेंगे। राइट साइड में क्यों बैठेंगे, हमारा हार्ट लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है, किन का लेफ्ट में है, राइट में किसका है, एक्चुअल हार्ट ना लेफ्ट में होता है ना राइट में होता है, हार्ट सेंटर में होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ क्या होता है, टिल्ट होता है। तो प्रॉपर सीपीआर देने के लिए विक्टिम के हमेशा राइट साइड में बैठेंगे। राइट साइड में बैठने के बाद तरीका ये होता है, यदि आपके सामने ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे पहला काम है एम्बुलेंस को कॉल करना। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद में आपको लग रहा है कि इसको जरूरत है, तो आप उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे। रेस्पॉन्स चेक कैसे किया जाता है, मान लीजिए कोई आपके सामने रोड पर गिर गया, बेहोश हो गया, तो आप उसको हिला के पूछेंगे ना कि भैया क्या हुआ आपको, वही रेस्पॉन्स चेक करना होता है। यदि वो कुछ रिएक्ट कर रहा है, बोल रहा है, कुछ रिएक्शन दे रहा है, तो इट मींस वो रेस्पॉन्स कर रहा है। यदि वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तो दूसरा काम है उसकी पल्स चेक करना। हार्ट के सबसे नजदीक वाली पल्स चेक करना है। हार्ट के सबसे नजदीक वाली पल्स कौन सी है, ये कैरोटिड पल्स है, जो हमारी ट्रैकिया है इसके दोनों तरफ होता है। आप अपनी चेक करके देखिए, जिसका नहीं है वो बताए, जिसका पल्स प्रेजेंट नहीं है वो बताए। ये ट्रैकिया है, इसके दोनों तरफ पल्स होती है, आप चेक करिए, हल्का सा पल्सेशन होगा, हल्का सा पल्सेशन होता है दोनों तरफ। तो क्या करना है, उसका पल्स चेक करना है। पल्स चेक करने का तरीका, जिधर आप बैठे हुए उधर से पल्स चेक करेंगे। यदि पल्स प्रेजेंट नहीं है, कैरोटिड पल्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करना है, सीपीआर देना है। सीपीआर देने के लिए क्या करेंगे, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कि सीपीआर देना कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप अदर जगह दबाते रहेंगे तो प्रॉपर सीपीआर नहीं होगा। तो लोकेट करने के लिए तरीका क्या है, उसकी जो रिब्स है, रिब्स टटोलते हुए ऊपर जाएंगे, जहां दोनों रिब्स मिल रही है उसे जाइपैट प्रोसेस बोलते हैं। वहां अपने मास्टर हैंड का फिंगर पॉइंट करना है, मास्टर हैंड का, और उससे 2 उंगल ऊपर दूसरे हाथ की 2 उंगलियां रखनी है। जहां हमने फिंगर पॉइंट किया उससे 2 उंगल ऊपर, और उस 2 उंगल से आगे क्या करना है, अपने मास्टर हैंड की हथेली रखनी है। ये हथेली रखेंगे, ना कि पंजा रखेंगे। हथेली को रखने के बाद दूसरे हाथ से क्या करना है, उसको ब्लॉक करना है और सपोर्ट देना है। पता चला लोकेट करने का तरीका, दोनों रिब्स जहां मिल रही है उससे 2 उंगल ऊपर अपना मास्टर हैंड रखेंगे और दूसरे हाथ से क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करने के बाद में आपका पूरा बॉडी वेट उस विक्टिम पर आना चाहिए, उसको कंप्रेस करने के लिए, उसके चेस्ट को कंप्रेस करने के लिए। तो इस प्रकार से लेटे हुए विक्टिम का क्या करेंगे, हम आपने साइड लोकेट कर ली, उसके बाद मास्टर हैंड को रखा, दूसरे हाथ से सपोर्ट किया, और आपका बॉडी वेट पूरा इस तरीके से होना चाहिए, आपकी बॉडी में घम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप दबा नहीं पाएंगे। इतना इजी नहीं है। जो चेस्ट जिसको आप दबा रहे हैं उसका 1/3 पार्ट दबना चाहिए, यानी 4 से 6 सेंटीमीटर, तभी आप हार्ट को रिवाइव कर पाएंगे। और इतना कोमल नहीं है कि आप हल्के से वेट से दबा लोगे। तो इस तरीके की पोजीशन बनाकर पूरा बॉडी वेट उस पर लाएंगे और फिर दबाएंगे। कितनी बार दबाएंगे, 30 बार। एक साइकिल में 30 बार चेस्ट कंप्रेस करना है, 2 बार रेस्ट ब्रीथ देना है। तो 30 बार पहले उसका चेस्ट कंप्रेस करेंगे, काउंट करते रहेंगे साथ में, और 29 करने के बाद में एक काउंट करेंगे, पहली साइकिल कंप्लीट होगी। जब एक साइकिल कंप्लीट होगी तो दूसरा जो रेस्क्यू है उसका काम है उसको 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देना। रेस्क्यू ब्रीथ देते समय ध्यान में रखेंगे आपके पास में बैरियर डिवाइस होना चाहिए। ये बैरियर डिवाइस है, आपके पास में अपना साफ कपड़ा हो सकता है। क्यों हम लगाते हैं, जिसको हम सीपीआर दे रहे हैं उसको पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, तो अपने आप को कंटामिनेशन से बचाने के लिए बैरियर डिवाइस लगाएंगे, उसकी नाक को पंच करेंगे,
नाक को पंच करने के बाद उसका जो चिन है उसको थोड़ा डाउन करेंगे और हेड को अप करेंगे, जिससे उसका एक विंड पाइप है सीधा हो जाएगा। विंड पाइप सीधा होगा तभी आप प्रॉपर ब्रीथिंग दे पाएंगे। कितनी बार ब्रीथिंग देना है? 2 बार। पूरा सांस भर के और 2 बार उसके मुंह में ब्रीथिंग देना है। एक बार ब्रीथिंग किया, उसके बाद नाक को छोड़ दिया, फिर दोबारा से नाक को पंच किया। नाक क्यों पंच कर रहे हैं? यदि मुंह से ब्रीथिंग देंगे, नाक पंच नहीं किए तो सांस नाक से बाहर आ जाएगा, उसके फेफड़ों में जाएगा ही नहीं। तो उसका सांस फेफड़ों तक जाना चाहिए, इसलिए नाक को पंच करना है, ट्रैकिया को सीधा करना है, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देना है। रेस्क्यू ब्रीथ देने के बाद में उसकी पल्स फिर से चेक करेंगे। यदि पल्स एक साइकिल में प्रेजेंट हो जाता है तो सीपीआर आगे नहीं देना है। यदि पल्स प्रेजेंट नहीं हुआ तो दूसरी साइकिल अप्लाई करती है, से 30 बार। तो 1 मिनट में ये हमें 5 साइकिल कंप्लीट करनी है। हमारा जो हार्ट बीट करता है 1 मिनट में कितनी बार करता है? 72। सबका 72 करता है? एग्जैक्ट नहीं होता है, अप डाउन होता है, किसी का कम होता है तो किसी का ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जब हमें हार्ट रिवाइव करना है तो हार्ट रिवाइव करने के लिए हमें 1 मिनट में 100 से 150 तक दबाना पड़ेगा। 1 मिनट में रेशियो ये होना चाहिए आपका सीपीआर देने का। तो 1 मिनट में 5 साइकिल देनी है। 30 बार चेस्ट का प्रेस करेंगे, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, फिर पल्स चेक करेंगे, फिर 30 बार चेस्ट ब्रीथ करेंगे, कंप्रेस करेंगे, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, फिर पल्स चेक करेंगे। यदि पल्स प्रेजेंट हो जाती है तो उसे क्या करना है? व्यक्ति को रिकवरी पोजीशन में लेटा देना है, एक साइड लेटा देना है जो आरामदायक पोजीशन होती है। खुली हवा में रख सकते हैं और हॉस्पिटल भेजना है। हॉस्पिटल जाने में देरी नहीं करना है क्योंकि हमने एम्बुलेंस को पहले ही कॉल कर दिया।